नमस्कार, मैं धीरज कुमार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कभी आपने सोचा है कि अगर हम बिजली के खुले तारों को हाथ लगा दें तो हमें एक ज़ोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन एक चिड़िया या कोई पक्षी बिजली के तारों पर बैठा हो तो उसे करंट नहीं लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम सीखेंगे इसके पीछे की छिपी साइंस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि करंट एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का आगे बढ़ना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तार के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बिजली के तारों के द्वारा हमारे घरों में बिजली के रूप में पहुंचते हैं। बिजली हमेशा दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला सिद्धांत यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए एक सर्किट का पूरा होना जरूरी है, और अगर सर्किट पूरा नहीं होता है तो करंट नहीं लगता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम बाधाओं वाला रास्ता चुनते हैं। अगर रास्ते में कोई बाधा हो तो इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि धातुएं बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे चिड़िया को करंट नहीं लगता है जब वह किसी एक तार पर बैठती है। प्रथम सिद्धांत के अनुसार जब चिड़िया खुले तार पर बैठती है तो उसका संपर्क उस तार के अलावा किसी और वस्तु से नहीं होता है, क्योंकि पक्षी केवल एक तार पर ही बैठते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अपना सर्किट पूरा नहीं कर पाते और वह बिना बाधाओं वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं और चिड़िया को करंट नहीं लगता है। किंतु आपने देखा होगा कि चमगादड़ पक्षी जैसे ही दोनों तारों के संपर्क में आता है, वैसे ही उसके शरीर के माध्यम से करंट प्रवाहित होना चालू हो जाता है और करंट के कारण चमगादड़ की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार बंदरों में भी करंट लगने का कारण सर्किट का पूरा होना ही है, क्योंकि बंदर जमीन पर रहते हैं हुए बिजली के तार के संपर्क में आते हैं। द्वितीय सिद्धांत के अनुसार जब पक्षी किसी एक तार पर बैठता है तब विद्युत धारा को बहने के लिए दो मार्ग मिल जाते हैं, एक पक्षी के शरीर से तथा दूसरा तार से। क्योंकि पक्षी के शरीर की विद्युत चालकता धातु से बने तार से कम होती है, इसलिए वह अवरोध ज़्यादा करेगा, इसलिए उसके शरीर से बहुत कम विद्युत धारा बहेगी, जो कि नगण्य होती है, क्योंकि यह आगे नहीं बढ़ पाती है। अतः सारा करंट अब भी मुख्य तार से ही बहेगा। इसलिए एक ही तार पर बैठने पर पक्षी को करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर गलती से पक्षी से एक ही समय में दो तार टच हो जाते हैं तो करंट लग जाता है, क्योंकि दोनों तारों में विभव अलग अलग होता है और सर्किट पूरा हो जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बिजली का करंट एक तार पर बैठे हुए किसी पक्षी को क्यों नहीं लगता है। दैनिक जीवन से संबंधित व नई तकनीकी जानकारियों के लिए आज ही हमसे जुड़ें। धन्यवाद।